पर है, सी पर है, 7 पर है जी। 7 पर आ जाइए, 7 नंबर पर हम आते हैं। सर ये वर्ग है, स्क्वायर है, वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। वर्ग का अगर परिमाप पूछेगा पेरीमीटर तो कितना हो गया, 4a, 4 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण पूछेगा डायगोनल तो कितना हो जाएगा, a√2। वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा कि एरिया, एरिया इसका क्या होगा, क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल के एक और फॉर्मूला है, एरिया d²/2। इन रेडियस भुजा के आधा, सरकम रेडियस विकर्ण के आधा, डी है जो विकर्ण है। अब हमें मान निकालना है, कह रखा है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है, एरिया निकालना। विकर्ण की लंबाई देकर के एरिया पूछा, तो आप विकर्ण के स्क्वायर में 2 से भाग करिए। तो विकर्ण ए है, ए दे रखा है ना, ए विकर्ण दे रखा है तो a²/2। ए दे रखा है तो a²/2, जो विकर्ण देगा उसको स्क्वायर करके 2 से भाग करेंगे। विकर्ण के स्क्वायर में 2 से भाग करिए। सर ए, अगर कोई भी त्रिभुज के माध्यिका दे रखा हो, कोई भी त्रिभुज के माध्यिका दिया हो, माध्यिका, माध्यिका जिसको हम मीडियन बोलते हैं, मीडियन, और तीनों मीडियन दे रखा हो, M1 M2 M3, तब इनका जो एरिया जो होगा ना, इसका जो एरिया होगा, 2 को कॉन्सेप्ट है मीडियन से, एरिया होगा 4/3 गुना, एरिया जो होगा 4/3 गुना, 4/3 गुना रूट में s इंटू s माइनस M1, s इंटू s माइनस M1 इंटू का s माइनस M2 इंटू का s माइनस M3। दूसरा, जहां s का जब मान आप निकालिएगा तो M1 M2 M3 तो मीडियन है जो ऊपर लिख दिए हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3/2 कर दीजिए। और दूसरा कि अगर कोई कह दिया कि M1² प्लस M2² बराबर M3² है, M3² है, तब इसका जो एरिया होगा, ट्रिपलेट है, तब इसका एरिया समकोण त्रिभुज की भुजा को फॉलो करता है, तब इसका एरिया 2/3 गुना M1 गुना M2, 2/3 गुना M1 गुना M2। ये 2 को कॉन्सेप्ट मीडियन से है कि अगर कोई भी त्रिभुज का मीडियन जब दियागा तब मीडियन से हम लोग यहाँ आंसर करेंगे। 2 फॉर्मूले, कितना फॉर्मूले हैं, 2। ऊपर जब ट्रिपलेट नहीं रहेगा तो ट्रिपलेट नहीं रहेगा तो लगा देंगे, और ट्रिपलेट रहेगा तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले 9 12 15, 9 12 15, 9 12 15, क्या ये ट्रिपलेट है, हम कहेंगे यस सर। 9 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर बराबर 15 के स्क्वायर हो गया, तो अर्थात दूसरा वाला कंडीशन लग जाएगा जो आसान हो जाएगा निकालना। तब एरिया हो जाएगा 2/3 गुना छोटा भुजा का 2 छोटे मीडियन का गुणनफल 9 गुना 12 हो जाएगा। काट छाट किए तो 3 से कट गया 3 बार में, 12 × 36 गुना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा सर, एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। हम लोग वर्ग के बारे में समझे थे, थोड़ा सा आयत के भी बारे में समझ लीजिए। आयत ए बी सी और डी आयत है, लेंथ है तभी ब्रेथ हो गया। आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। आयत है तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। सबसे पहले आयत का परिमाप पेरीमीटर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि परिमाप इसका क्या होगा, पेरीमीटर। दूसरा, आयत का आप विकर्ण डायगोनल के बारे में बताइए, इसका डायगोनल क्या होगा। तीसरा, आयत का क्षेत्रफल बताइए, एरिया। ये तीनों सबको याद रहना चाहिए, याद है। परिमाप हो गया सभी भुजा को जोड़िए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण हो गया रूट में l² प्लस b²। क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर दिया है, परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया है, 23। परिमाप दे रखा है 206, तो परिमाप हो गया, परिमाप हो गया जब हम लोग मान परिमाप का निकालेंगे तो 2 इंटू l प्लस b बराबर 206 है। 2 से जब हम इसे काट देंगे तो 103 हो जाएगा, तब यहाँ l प्लस b का मान 103 हो जाएगा।
दो को क्या हो गया कहेगा समीकरण, और ये दोनों समीकरण पर हम लोग को सोल्व करना। दो समीकरण है, इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने आए तो एल प्लस बी का मान दे रखा है एल माइनस बी का। अब हमें एल का मान निकालना है ना, तो आप जोड़ करके आधा कर दीजिए। जोड़ करके आधा कर दीजिएगा ना तो एल का मान जोड़ देंगे तो 126 का आधा 63 हो गया, और घटा करके आधा कर दीजिएगा ना तो बाई का मान है बी का मान, तो बी का मान में घटा करके आधा कर दिए तो कितना हो गया सर, कहिएगा कि 40 हो गया। तो 63 और 40 हमें एरिया निकालना है, एरिया। और आप जानते हैं कि एरिया होता है एल इंटू बी, तो एरिया हो गया 63 गुना 40। 63 और 40 एरिया हो गया, 0 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 25 और 1 26 हो गया, 26 हो गया। 26 20 कहाँ है, 26 25 20 है, लेकिन 26 20 है ना जी। 6 चौं 24 और 1 25 ना, 25 20 होगा, 24 और 1 25 20 होगा, और 25 और 20 किस में है, कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी। हम कहेंगे वाह चेला। तब परिमाप विकर्ण और क्षेत्रफल, एरिया हम लोग को निकालना है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी एरिया होगा, एल इंटू बी एरिया होगा, एरिया होगा। क्लियर, आंसर करिए, करिए तो। कह रहा है कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, कमरा का फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है, फर्श का परिमाप निकालना है। सबका सही आंसर होना है, सबका सही आंसर आना है। ये 2 मीटर स्क्वायर है, फर्श का परिमाप क्या होगा, फर्श का परिमाप निकालना है। तो कमरे की लंबाई है जो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो आप कहिएगा कि चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई क्या है x, और 3 मीटर ज्यादा है, x प्लस 3 कर। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 70 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई है x प्लस कितना, लंबाई गुना चौड़ाई का मान दे रखा है 70, 70 हो गया, x का मान है x, लंबाई का मान x प्लस 3 और चौड़ाई का मान x बराबर कितना हो गया 70। हमें मान किसका निकालना है, परिमाप का। और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं तोड़िएगा, अपना खुद से आप समझिए कि कौन सा हम 70 का फैक्टर करेंगे कि 3 के डिफरेंस हो, गुना करने पर 70 हो, कहिएगा 10 गुना 7, अर्थात x प्लस 3 का मान 10 हो गया और x का मान 7 हो गया, तो x बराबर डायरेक्ट कहिएगा कि 7 हो गया, और x प्लस 3 का मान डायरेक्ट कहिएगा कि 10 हो गया। डायरेक्ट फैक्टर तोड़ करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं तोड़ना है, डायरेक्ट फैक्टर। 3 के डिफरेंस पर फैक्टर लेकर के आ जाइए, 10 गुना 7 70, तो 10 गुना 7 हो गया 70, डायरेक्ट फैक्टर लाइए, तो डायरेक्ट 3 के डिफरेंस पर फैक्टर, एल का मान 10, बी का मान आ गया 7। अब परिमाप निकालना है तो परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी परिमाप हो गया। 2 इंटू एल का मान कितना है, कहिएगा 10, और बी का मान कितना है 7 है, तब हो गया 17, तो 2 गुना 17 का मान कितना हो गया 34, तो परिमाप हो गया कितना 34 सेंटीमीटर। 34 मीटर, सेंटीमीटर नहीं। क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर रास्ता चौड़ा है, रास्ता चौड़ा है तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालना। रास्ता का क्षेत्रफल से 3-4 कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं, और ये डायरेक्ट आपको तीनों 4 कॉन्सेप्ट याद रखना। सबसे पहला है कि रास्ता जो लगाया गया ना, वो एक रास्ता अंदर से लगाया जाता है और एक बाहर से लगाया जाता है। जब ये रास्ता लगा रहे हैं तो रास्ता है जो एक अंदर की ओर रहेगा और एक बाहर की ओर, और एक चौराहा रास्ता होता है, एक वृत्ताकार रूप में रास्ता होता है। जैसा आपको रहेगा वैसा फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर करिएगा, आगे बढ़िए। पहला आपको दिया गया इसमें, जैसे रखा है लंबाई चौड़ाई दे रखा है, एक दे रखा है लंबाई, एक दे रखा है आपका चौड़ाई, और 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ता का चौड़ाई कितना है 1 मीटर, पूरा 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ता कितना मीटर चौड़ा है 1। तो एक यहाँ से होता है कि अंदर से रास्ता लगाया जाए, और एक होता है बाहर से रास्ता। तो बाहर से रास्ता है, बाहर से रास्ता है, तब बाहर से जब रास्ता है तब रास्ता का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ पाथ या एरिया ऑफ रोड, रास्ता का क्षेत्रफल हो गया x, और x यहाँ 2x हो जाएगा, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस 2x। बाहर से प्लस का 2x है, लेकिन अंदर से रहेगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अंदर से रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। अंदर से रास्ता, कहाँ से, अंदर से। अगर अंदर से रास्ता लगाया जाए, अंदर से रास्ता का क्षेत्रफल, अंदर से अगर रास्ता है तब रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर से रास्ता का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं। अब जो रास्ता का क्षेत्रफल होगा, रास्ता का, ये हो गया 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2x। तीसरा पॉइंट है कि चौराहा रास्ता लगाया जाए। कैसा रास्ता लगाया जाएगा, चौराहा। हर चौराहा पर 2 बौराहा जैसे होता है ना, वो वाले सवाल नहीं है, ये हम लोग को सिर्फ चौराहा रास्ता लगाया गया। चौराहा रास्ता का मतलब समझ में आया ना, कि एक स्थान से 4 आपको रास्ता निकल जाए, उसी को चौराहा रास्ता कहा जाता है। तो ये चौराहा रास्ता लगा दिया गया है। ये रास्ते का जो चौड़ाई है जो 1 मीटर का है, और ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो तीसरा है कि इस रास्ता का जो क्षेत्रफल होगा, तीसरा चौराहा रास्ता का जो क्षेत्रफल हमें निकालना है, तब एरिया ऑफ रोड या एरिया ऑफ पाथ, तब रास्ता का क्षेत्रफल x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ऑलवेज इसमें माइनस होता है, माइनस x। और चौथा पॉइंट है कि आपको वृत्ताकार रूप में रास्ता लगाया जाए, एक वृत्ताकार रूप में रास्ता लगाया जाए, तब इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकाल सकते हैं। वृत्ताकार रूप में रास्ता लगाया जाए तब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, रास्ता का क्षेत्रफल। इसका रेडियस बड़ा वाला का कैपिटल आर है, छोटा वाला का स्मॉल आर है। दूसरा, पहला इसमें से पूछेगा रास्ता का चौड़ाई। पहले पूछेगा कि रास्ता का चौड़ाई क्या है, रास्ता का चौड़ाई ब्रेथ पूछेगा। रास्ता का जो चौड़ाई होगा ना, वो हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। फिर पूछेगा आपका रास्ता का क्षेत्रफल।
रास्ता का क्षेत्रफल के लिए बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया जाता है। तब बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा को घटाएंगे तब पाई कॉमन ले लिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल, तब यहाँ से 4 आपको पूछेगा और चारों आपको याद रखना है, बाहर से, अंदर से, चौराहा रास्ता और वृत्ताकार रूप में रास्ता, और आंसर करिएगा, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर, डन। 80 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता कहां से लगाया गया है? अंदर की बाहर न बोलेगा तो हम समझेंगे बाहर, लेकिन इंग्लिश में बोल दिया है आउटर साइड। इंग्लिश में कह दिया है आउटर साइड, और आउटर साइड का आंसर करिए, आगे बढ़िए। आउटर साइड न भी बोलेगा तो समझेंगे कि बाहर से रास्ता है। तब ऐसे में रास्ता का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ता का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ, रास्ता का जो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस 2, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस 2x, बाहर से रहेगा प्लस 2x, अंदर से रहेगा माइनस 2x, एक ही साथ दोनों हो गया, प्लस माइनस 2x लगा दिए, बाहर से रहेगा था प्लस में 2x, अंदर से रहेगा माइनस का 2x। अब हम एरिया इसका निकालने आए, रास्ता का चौड़ाई x है, जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितना है 10, तो 2 गुना 10 होगी। लंबाई कितना दिया है 200, चौड़ाई कितना दिया है 180, बाहर से है तो प्लस हो गया 2x, 2 गुना 10, 2 गुना 10, 10 गुना हो गया 20, और हो गया 200 प्लस 180 और 20, 200 हो गया। 200 और 200 ये हम यहाँ लिख देते हैं 180, और प्लस का हो गया 20। आप ऐड कर दीजिए, जब ऐड करिएगा तो 200, 180, 20, 200, 200, 400, 20 में 400 से जब हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। 8000 सेंटीमीटर है कि मीटर है? मीटर में, 8000 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 8000 मीटर स्क्वायर, 8000 मीटर स्क्वायर। सवाल बाहर से नहीं कह करके अंदर से कह देगा।